अमावस्या की रात, ठीक 11 बजे का समय। यह वह समय था जिससे शिवपुर गांव का हर इंसान डरता था। गांव में एक नियम था, अगर रात 11 बजे के बाद किसी के दरवाजे पर 3 बार दस्तक सुनाई दे, तो चाहे बाहर कोई भी आवाज लगाए, चाहे वह अपना ही क्यों न लगे, दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना, क्योंकि बाहर खड़ा इंसान वह नहीं होता जो दिखाई देता है। शिवपुर दिन में बिल्कुल साधारण गांव था। मिट्टी के घर, संकरी गलियां, हरे भरे खेत और गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद। लेकिन जैसे ही अमावस्या की रात आती, पूरा गांव समय से पहले अपने घरों में बंद हो जाता। रात के 10 बजते ही गलियां खाली हो जाती। ऐसा लगता जैसे पूरे गांव से जिंदगी अचानक गायब हो गई हो। वह नहीं होता जो दिखाई देता है। बुजुर्ग कहते थे, पहली दस्तक सिर्फ चेतावनी होती है, दूसरी दस्तक तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है, लेकिन तीसरी दस्तक कभी इंसान नहीं देता। जिसने भी तीसरी दस्तक के बाद दरवाजा खोला, वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। गांव के लोग इस नियम का पालन बिना सवाल किए करते थे। कोई यह जानने की कोशिश नहीं करता था कि बाहर कौन है, क्योंकि उनके लिए जिज्ञासा से ज्यादा जरूरी जिंदा रहना था। उसी समय शहर के पास रहने वाला निखिल अपनी नानी से मिलने शिवपुर पहुंचा। वह पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। उसे ऐसी कहानियां सिर्फ अंधविश्वास लगती थीं। नानी ने उसका स्वागत किया। शाम को दोनों आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। तभी दूर मंदिर की घंटी बजी और गांव में हलचल शुरू हो गई। लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। उसे लगा यह भी गांव की दूसरी पुरानी कहानियों जैसा ही कोई डर होगा। उसने बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन नानी के चेहरे का डर बनावटी नहीं था। धीरे धीरे रात गहराने लगी। आसमान पर एक भी तारा नहीं था। हवा भी जैसे रुक गई थी। पेड़ों की पत्तियां तक स्थिर थीं। पूरा गांव एक अनजाने इंतजार में डूबा हुआ था। घड़ी ने 10 बजाए। हर घर की बत्तियां बुझा दी गईं। सिर्फ मिट्टी के दियों की हल्की रोशनी खिड़कियों के पीछे झिलमिला रही थी। गली में ऐसा सन्नाटा था कि अपनी सांसें भी भारी लग रही थीं। निखिल खिड़की से बाहर देखने लगा। पूरी गली खाली थी। न कोई आदमी, न कोई जानवर, न कोई आवाज, बस गहरा अंधेरा। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ीं। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, और फिर घड़ी ने 11 बजाए। उसी पल पूरा गांव पहले से भी ज्यादा शांत हो गया, जैसे किसी ने दुनिया की सारी आवाजें छीन ली हों। कुछ ही सेकंड बीते होंगे कि दरवाजे पर पहली दस्तक हुई। कमरे के अंदर बैठे निखिल और उसकी नानी दोनों चुप हो गए। कुछ पल तक कोई आवाज नहीं आई। फिर दूसरी दस्तक सुनाई दी, इस बार पहले से थोड़ी ज्यादा तेज। नानी ने आंखें बंद कर लीं और हाथ जोड़कर चुपचाप बैठ गईं। निखिल दरवाजे की ओर देखने लगा। बाहर कौन था, यह जानने की उत्सुकता उसके मन में बढ़ती जा रही थी। तभी दरवाजे के ठीक बाहर से एक धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं रास्ता भटक गया हूं। और उसी के साथ तीसरी दस्तक पड़ने के लिए कोई धीरे धीरे अपना हाथ दरवाजे पर उठाने लगा। कमरे के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। निखिल की नजर दरवाजे पर टिकी थी। उसे पूरा यकीन था कि बाहर कोई मुसाफिर होगा जिसे मदद की जरूरत होगी। लेकिन नानी का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उन्होंने बिना कुछ कहे निखिल का हाथ कसकर पकड़ लिया। बाहर फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार वह पहले से भी धीमी और थकी हुई लग रही थी। कोई है? मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, बस एक रात रुकने की जगह दे दो। आवाज सुनने में बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन पूरे गांव में किसी भी घर से कोई जवाब नहीं आया। निखिल धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसे लगा कि गांव वाले बेवजह डरे हुए हैं। वह जैसे ही कुंडी के पास पहुंचा, नानी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। नानी फुसफुसाई, जो भी बाहर है उससे बात भी मत करना। उसी समय तीसरी दस्तक पड़ गई। इस बार दस्तक इतनी जोर से हुई कि पूरा लकड़ी का दरवाजा हल्का सा कांप उठा। फिर सब कुछ शांत हो गया। लगभग 1 मिनट तक बाहर कोई आवाज नहीं आई। निखिल ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि जो भी था
वह अब जा चुका है, लेकिन तभी घर की पिछली खिड़की के बाहर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। कदमों की वह आवाज पूरे घर का चक्कर लगाने लगी। पहले आंगन, फिर खिड़की, फिर पिछला दरवाजा, फिर छत के ऊपर, जैसे कोई पूरे घर को ध्यान से देख रहा हो। निखिल ने खिड़की की छोटी सी दरार से बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर घना अंधेरा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे दूर बरगद के पेड़ के पास कोई खड़ा हो। अचानक वह धुंधली आकृति धीरे धीरे पेड़ के पीछे चली गई। कुछ ही पल बाद वहां फिर कुछ नहीं था, जैसे कोई कभी था ही नहीं। रात और गहरी होती जा रही थी, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, लेकिन पूरे गांव में अब भी कोई आवाज नहीं थी। कुत्ते, न उल्लू, न हवा, बस गहरा सन्नाटा। तभी छत पर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी कदमों से एक कोने से दूसरे कोने तक चल रहा हो। निखिल ने बहुत धीरे पूछा। ये आवाज कैसी है? नानी ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने बस आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद छत की आवाज बंद हो गई, लेकिन उसी पल आंगन में रखी लोहे की बाल्टी अपने आप धीरे धीरे हिलने लगी। हवा बिल्कुल नहीं थी, फिर भी बाल्टी कुछ पल तक डोलती रही। निखिल का आत्मविश्वास अब धीरे धीरे टूटने लगा। जिस बात को वह अंधविश्वास समझ रहा था, अब वही उसके सामने एक अनसुलझे रहस्य की तरह खड़ी थी। अचानक बाहर मंदिर की घंटी एक बार अपने आप बज उठी। पूरे गांव में उसकी आवाज गूंज गई। फिर वापस वही गहरा सन्नाटा। घड़ी ने रात के 12 बजाए। उसी समय दरवाजे के नीचे बनी छोटी सी दरार से धीरे धीरे धूल अंदर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई बहुत धीरे धीरे दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा हो। निखिल की नजर दरवाजे पर ही थी। तभी दरवाजे के नीचे से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज धीरे धीरे अंदर सरक आया। कमरे में बैठे दोनों कुछ पल तक उसे देखते रहे। कागज अपने आप रुक गया। उस पर सिर्फ एक ही पंक्ति लिखी थी, आज दरवाजा नहीं खोला, लेकिन अगली अमावस्या तक मैं फिर लौटूंगा। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई और बाहर किसी के धीरे धीरे दूर जाते कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। पूरी रात निखिल की आंखों में नींद नहीं आई। सुबह की पहली किरण के साथ गांव में फिर से चहल पहल लौट आई। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन निखिल के मन में अब सिर्फ एक सवाल था, आखिर हर अमावस्या को ऐसा क्यों होता है? नाश्ते के बाद वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रघुवीर बाबा से मिलने गया। बाबा कई वर्षों से गांव का इतिहास जानते थे। उन्होंने निखिल को अपने आंगन में बैठाया और कुछ देर तक चुपचाप उसे देखते रहे। फिर बाबा ने गांव के बाहर बने एक पुराने उजड़े हुए घर की ओर इशारा किया। वह घर वर्षों से खाली पड़ा था। टूटी हुई दीवारें, गिरी हुई छत और सूखे पेड़ों से घिरा हुआ वह घर दिन में भी डरावना लगता था। बाबा ने बताया कि कई साल पहले उस घर में एक मुसाफिर ने अमावस्या की रात शरण मांगी थी। लोग डर गए और किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह वह मुसाफिर घर के बाहर मृत मिला। उस दिन के बाद हर अमावस्या को 3 दस्तकों की कहानी शुरू हो गई। निखिल ध्यान से सब सुनता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि गांव वाले अंधविश्वासी नहीं थे। वे सिर्फ एक ऐसी घटना से डरे हुए थे जिसे कोई समझ नहीं पाया था। शाम होने लगी। आसमान पर फिर काले बादल छा गए। गांव के लोग सामान्य दिनों की तरह अपने घरों में लौटने लगे। लेकिन इस बार निखिल ने तय किया, वह उस पुराने उजड़े घर तक जाएगा। सूरज डूबने से पहले वह अकेला उस घर तक पहुंचा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। आंगन में सूखे पत्तों की मोटी परत जमी हुई थी। हवा चलती तो पत्ते सरसराते, फिर सब कुछ शांत हो जाता। घर के भीतर धूल जमी हुई थी। एक कोने में टूटी हुई लकड़ी की चौकी पड़ी थी। दीवारों पर समय के निशान थे। ऐसा लगता था जैसे यह घर वर्षों से किसी का इंतजार कर रहा हो। अचानक निखिल की नजर दीवार पर उकेरे गए कुछ पुराने शब्दों पर पड़ी। धूल हटाने पर लिखा दिखाई दिया, डर से बड़ा कोई कैद खाना नहीं। निखिल धीरे धीरे उस उजड़े घर के अंदर पहुंचा। टूटी हुई दीवारों के बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। उसने धीरे से संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था,
अगर यह डायरी तुम्हारे हाथ में है तो इसका मतलब है कि तुम तीसरी दस्तक का पीछा करते करते यहां तक पहुंच चुके हो। निखिल ने कांपते हाथों से अगले पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, कई साल पहले एक मुसाफिर इस गांव में आया था। उसने मदद मांगी, लेकिन डर के कारण किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ठंड और भूख से उसकी मौत हो गई। मरते समय उसने कहा, जिस रात मुझे अकेला छोड़ दिया गया, उसी रात से हर अमावस्या कोई न कोई मेरे जैसा अकेला महसूस करेगा। डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था, लेकिन नीचे एक पंक्ति अभी भी साफ पढ़ी जा सकती थी। श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तीसरी दस्तक पर कोई बिना डर के दरवाजा नहीं खोलेगा। निखिल लंबे समय तक उस पंक्ति को देखता रहा। अगली अमावस्या आने में ठीक 1 महीना बाकी था। पूरा महीना निखिल इसी सोच में रहा, क्या सच में श्राप खत्म किया जा सकता है, या फिर यह भी उसी श्राप का हिस्सा था। आखिर अगली अमावस्या आ गई। रात के ठीक 11 बजे पूरा गांव फिर पहले की तरह शांत हो गया और पहली दस्तक हुई। फिर दूसरी दस्तक। इस बार निखिल दरवाजे के सामने खड़ा था। उसकी हथेली धीरे धीरे कुंडी की ओर बढ़ने लगी। उसने गहरी सांस ली और जैसे ही तीसरी दस्तक हुई, निखिल ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बाहर न कोई भूत था, न कोई परछाई, बस एक बेहद बूढ़ा घायल मुसाफिर कांपता हुआ खड़ा था। निखिल उसे तुरंत अंदर ले आया, उसे पानी दिया, खाना दिया और रात भर उसकी सेवा की। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो मुसाफिर कहीं नहीं था, लेकिन दरवाजे के बाहर बरसों पुरानी जंजीर, जो हर अमावस्या अपने आप हिलती थी, वह पहली बार बिल्कुल शांत पड़ी थी। के बाद शिवपुर में फिर कभी तीसरी दस्तक नहीं सुनाई दी। गांव वालों ने पहली बार समझा कि कभी कभी सबसे बड़ा श्राप भूत नहीं, डर होता है। लेकिन अगर कोई अनजान मुसाफिर अमावस्या की रात किसी गांव के दरवाजे पर दस्तक दे, तो लोग पहले उसकी आंखों में देखते हैं, फिर दरवाजा खोलते हैं, क्योंकि उन्हें आज भी याद है, हर तीसरी दस्तक मौत की नहीं होती। कुछ दस्तकें इंसानियत की परीक्षा भी होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आप निखिल की जगह होते तो तीसरी दस्तक पर दरवाजा खोलते या हमेशा की तरह चुप रहते? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। नमस्कार।